बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 13 सितंबर साल 2020 और दिन है इतवार का। आज जनाब आपसे दो ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करेंगे और उस पर ख़ास तौर पे ये बहुत खुशखबरी सुनाई जा रही है। दिल्ली में खुशखबरी सुनाई जा रही है और वो जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जनाब कोई मामलात तय पा गए हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 5 पॉइंट्स पे इत्तफाक हो गया है चाइना और इंडिया का कि जनाब हम एक तो गैर मुसल्लह करेंगे जो ट्रूप्स हैं उधर और उनके दरमियान मुनासिब फासला रखेंगे। तीसरा ये कि हम जंग नहीं करेंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे और एतमाद साजी के लिए इक़दामात उठाएंगे और इस तरह के कहा गया। और फिर यह है कि हम अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे। ये 5 पॉइंट्स का कहा जा रहा है और ये चीज़, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसके बाद मेरे पास पहली बात यह है जी, और एक और बात भी कि चाइना ने खैर सगाली के तौर पे उन 5 भारतीय शहरियों को रिहा कर दिया है जिनको तिब्बत के मुकाम पे गिरफ़्तार किया गया था। तिब्बत से मुंसलिक सरहद पे उनको गिरफ़्तार किया गया था और ये भारतीय जासूस थे और जासूसी की गरज से आए थे और चीनी हुक्काम ने इनको पकड़ लिया था, गिरफ़्तार कर लिया था। पहले भारत ने कहा कि हमारे हैं ही नहीं, हमारा कोई ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ, लेकिन जब पता चला और प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद फिर इनको पता चला जनाब कि नहीं, हमारे लोग गिरफ़्तार हैं और हमारे जासूस पकड़े गए हैं जासूसी की गरज से, तो लिहाजा फिर इन्होंने उनको मांगा। और उसके बाद भारतीय फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि जनाब रिहा होने वाले अफराद को अब हमने क्वारंटीन किया हुआ है। हालांकि वो क्वारंटीन नहीं बल्कि उनकी डीब्रीफिंग उनको की जा रही है। उनको अब इंडिया ने गिरफ़्तार किया हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा शक होता है कि जनाब अगर दुश्मन मुल्क आपको गिरफ़्तार कर ले और फिर आपको छोड़ भी दे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कल्टीवेट हो गए हों और अब वो दुश्मन के लिए काम करें। इसलिए अब उनको चीन से वो रिहा हो गए हैं और अब इंडिया ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये 14 रोज़ के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। ये क्वारंटीन नहीं किए गए, ये अरेस्ट हैं और इनसे पूछगिछ की जा रही है, इनकी डीब्रीफिंग हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं कि क्या वाकई जो चाइना है क्या वो कोई ज़मीन छोड़ रहा है, क्या वो अपनी पोजीशन से पीछे हटेगा? तो हमारे पास इत्तलात ये है बीजिंग से कि जनाब वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा और अगर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त 1000 मुरब्बा किलोमीटर यानी कि जो इंडिया का दारुल हुकूमत है दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो दिल्ली की पूरी इलाका है 1000 मुरब्बा किलोमीटर से भी थोड़ा सा कम है। दिल्ली से भी ज़्यादा इलाका जो है इस वक्त वो चाइना के कब्ज़े में है और जो 4 महीने पहले इंडिया के पास था, इस वक्त ये 1000 मुरब्बा किलोमीटर चाइना के कब्ज़े में है और जितनी भी की पोस्ट्स हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वो इस वक्त चाइना के पास हैं। अब चाइना ने साफ़ तौर पे बता दिया। एक ख़बर मैं पहले आपको दे दूं। ख़बर क्या है? ख़बर ये है, हमारे पास इत्तलात जो हैं वो ये है कि जनाब रूस ने जो बात समझाई और चाइना ने जो समझाई इंडिया को, राजनाथ सिंह को भी, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को भी और वज़ीर ख़ारजा को भी, वो ये बात थी बैकडोर चैनल पे कि जनाब ये सिर्फ डी एस्केलेशन एक सूरत में हो सकती है और वो एक सूरत ये है कि इंडिया अमेरिका के कैंप में नहीं जाएगा और इंडिया ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगा कि जिसका मकसद अमेरिका के कहने पे वो चाइना और रशिया के मफादात को यहाँ पे ठेस पहुँचाए और चीनी और अमेरिकी मफादात के लिए चीनी और रशियन मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम करे, वो ख़ास साउथ चाइना सी हो या ये रीजन हो। तो
जो हमारे पास इत्तलात हैं, इंडिया ने यकीन दहानी करवाई है, रूस इसका गारंटर है। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि रूस इसका गारंटर है और इंडिया ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है और ये वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने करवाई है कि जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दें और हम अब अपनी औकात में आ चुके हैं, तो लिहाजा ये जंग और ज़ोर ज़बरदस्ती और ये जो कब्ज़े वाला काम है ये ज़रा आप रोक दें। तो ये चंद दिन तक, चंद हफ्तों तक ये स्टेटस को रहेगा और चाइना की पोजीशन चूँकि मज़बूत है, चाइना को कोई ख़तरा नहीं है वहाँ पे, ये गो स्लो की पॉलिसी पे है, होल्ड पे है, थोड़ा सा ब्रेक लगी है। और अगर इंडिया की तरफ से वो जो चीज़ें पसे पर्दा तय हुई हैं वो अगर ना आई तो चाइना उसके बाद पेशकदमी करेगा, चाइना अपने वापस पुराने वाले मूड में आएगा, क्योंकि चाइना वहाँ पे इतने बंदोबस्त कर चुका है फ़ौजी एतबार से, उसको कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये बैकग्राउंड में इन बिटवीन इसमें कुछ है। इन बिटवीन से मुराद ये है कि ये जो 5 पॉइंट्स कहा जा रहा है कि जी इन 5 पॉइंट्स पे इत्तफाक हो गया है कि हम जंग नहीं करेंगे, हम क्या कहना चाहिए, गैर मुसल्लह लोग ट्रूप्स को अनआर्म्ड कर देंगे, हम एक मुनासिब फ़ासला रखेंगे, एतमाद साजी के लिए इक़दामात करेंगे और अपनी पोजीशनों से पीछे हटेंगे। तो जो पोजीशनों से पीछे हटने वाली बात है वो ये है कि जनाब 50 किलोमीटर तो आ चुका है, इंडिया 50 किलोमीटर पहले ही गंवा चुका है। चाइना अगर उससे 3 किलोमीटर पीछे भी जाता है तो चाइना तो अपने 50 में से 47 किलोमीटर तब भी उसके पास है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी गंवा चुका है और वो अगर वहाँ से मज़ीद 3 किलोमीटर पीछे जाता है तो वो जो बफर जोन है वो तो फिर चाइना के पास है विनिंग पोजीशन। इंडिया मज़ीद 3 किलोमीटर लूज़ करेगा अगर इस एग्रीमेंट के मुताबिक पीछे जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें, तो इसके दरमियान कुछ चीज़ें हैं, कोई गारंटर भी है इसमें, और गारंटर कौन हो सकता है, वो रशिया है। रशिया ने ही बातचीत शुरू करवाई और रशिया ही मेज़बान था इस सारे मामले का। राजनाथ सिंह और चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात भी रशिया मॉस्को में हुई, रशिया ने करवाई और इसका अहतमाम भी, दोनों वज़राए ख़ारजा का अहतमाम भी इसमें हुआ। और उसमें पहले राउंड में रूस के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, बाद में फिर 2 घंटे की टॉक्स इंडिया और चाइना के दरमियान हुई। तो उसके बाद फिर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ज्वाइन किया और वहाँ पे एक हिडन मुआहिदा भी हुआ है, एक हिडन एग्रीमेंट है जो यकीन दहानियाँ इंडिया ने करवाई हैं। तो इसलिए मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये जो बज़ाहिर जो चीज़ें आ रही हैं, ये 5 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ है जो कि आने वाले दिनों में आ जाएगा और ये मशरूत है इंडिया के रवैये पे। और इंडिया ने जो जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं मॉस्को में, वो मशरूत है कि अगर वो सारे स्टेप्स इंडिया लेगा, क्योंकि इस वक्त साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका ये सारे एक ड्रिल कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे तो ये मैं आपको बता दूँ एक चीज़, तो इसलिए मुझे कोई भी 1% भी शक नहीं है कि चाइना ने वहाँ पे इस सारी मामले को, ये टॉक्स टेबल पे भी जाके चाइना के ही हक़ में हैं और चाइना ने जीती हैं। अब इसको इंडिया अपने इलाकों में जाके, यानी कि इंडिया अब अपने पब्लिक को कैसे मुतमईन करेगा, इंडिया अब अपने मीडिया को कैसे मुतमईन करेगा, ये इंडिया जाने और इंडियन आर्मी जाने। लेकिन हमारा काम है इंडिया के अवाम को, इंडिया के मीडिया को, जो कि हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, उनको सही सूरत हाल बताना। और मैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट को भी सुन रहा हूँ, वो अब वही नैरेटिव दे रहे हैं जो दिल्ली सरकार चाह रही है कि आप इसको बिल्ड करें कि हम जनाब चाइना जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गया, चाइना डी एस्केलेशन के लिए तैयार हो गया,
चाइना इसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 50 किलोमीटर चाइना घुस चुका है इंडिया में और उससे 3 किलोमीटर पीछे आता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इंडिया 50 किलोमीटर मज़ीद पहले गंवा चुका है, इंडियन आर्मी 3 किलोमीटर पीछे जाती है, तो इंडिया मज़ीद 3 किलोमीटर का इलाका गंवाएगी। तो ये है सादा ज़ुबान में बात। तो लिहाजा उसकी रीज़न ये है कि अब ये एक BBC की रिपोर्ट है कि राफेल आने के बाद ये है कि चीन का चेंगडू J-20 ज़्यादा अच्छा है या राफेल। तो इसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है, इन शॉर्ट, वीडियो का थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया, इन शॉर्ट बता रहा हूँ। इसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया गया जनाब राफेल जो है ये J-20 का मुकाबला नहीं कर सकता। J-20 5th जनरेशन प्लस का एयरक्राफ्ट है और जो राफेल है वो फुली तौर पे 4th जनरेशन का भी नहीं है, फुली तौर पे 4th जनरेशन का भी नहीं है। बल्कि अगर इसका मुकाबला करना है तो JF-17 फिर भी राफेल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राफेल 4th से कम है और JF-17 जो है वो 4th जनरेशन का है। मैं इन शॉर्ट बता रहा था। अब एक और ख़बर है, चलें जी, टाइम मेरा ख्याल है कि पूरा हो गया, वो ख़बर हम देंगे नेक्स्ट टाइम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।